सागर जिले में आज भी देश का भविष्य कीचड़ से होकर गुजरता है। मामला ग्राम पंचायत चितौरा का है। यहाँ के शासकीय विद्यालय तक पहुँचने के लिए एकमात्र रास्ता है जो बारिश में कीचड़ और दलदल में तब्दील हो जाता है। सरकार ने स्कूल की इमारत तो खड़ी कर दी, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क अब तक नहीं बनाई। बच्चों के जूते, ड्रेस सब कुछ गंदे हो जाते हैं और कई बार वे फिसलकर गिर भी जाते हैं। स्कूल प्रबंधन द्वारा कई बार पंचायत और प्रशासन से शिकायत भी की गई, लेकिन हर बार सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिला, समाधान कुछ भी नहीं मिला। हम देख पा रहे हैं आपकी जो स्कूल के सामने का जो रोड है, स्कूल तक जो पहुंचाता है, काफ़ी जर्जर अवस्था में है, कीचड़ भरा हुआ है। कितनी तकलीफें होती हैं? बहुत परेशानी होती है। आजकल तो हम लोग गाड़ी भी स्कूल के बाहर मतलब ये सड़क के पास रख के आते हैं, फिर वहाँ से पैदल आने में भी दिक्कत होती है और कई बार स्लिप भी हो जाते हैं। एक दिन हम हुए, आज हमारी जाट मैडम स्लिप हुई, तो बहुत दिक्कत होती है। यहाँ बच्चों को भी परेशानी, बच्चों को भी बहुत परेशानी है। यहाँ से पानी गिर रहा है तो पानी गिरते समय तो जाने में और दिक्कत हो जाती है। बच्चों को बैग भी है तो सबको लेके जाने में दिक्कत। यहाँ के जनप्रतिनिधियों से कभी आपने गुहार लगाई है इस चीज़ के बारे में? सर लोगों ने बोला था, बच्चों ने भी बोला है। क्या जवाब आता है? अब ये तो भाई करवा रहे हैं, यही आता है जवाब की करवा रहे। इसके पहले रोड जो था उसमें मिट्टी नहीं थी तो थोड़ा चलते बनता था। स्कूल को बने हुए कितना समय हो गया है? 3 साल। 3 साल में अब तक रोड नहीं बन पाया स्कूल तक आने तक? अभी तक तो नहीं बना, इसके आगे तक बना रोड, लेकिन इतनी जगह छोड़ दी गई स्कूल के यहाँ। एकमात्र रास्ता है स्कूल तक आने हाँ, का? एकमात्र रास्ता। यहाँ पर बहुत समस्या आ रही हैं। इस रास्ते के कारण यहाँ पर रोड नहीं है। हम लोगों को आने जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हम लोग कम से कम यहाँ 3 से 4 साल होने को जा रही हैं। हम लोग तब से पढ़ रहे हैं 9 से। हम लोग जब से इस न्यू स्कूल में आए हैं, हम लोगों को तब से इस रास्ते की बहुत प्रॉब्लम है। रोज़ यहाँ पर 400 से 500 बच्चे आते हैं और ये एकमात्र रास्ता है स्कूल आने का। सबको बहुत प्रॉब्लम होती है। जो दूसरे गांव से आते हैं उनको भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। टीचर्स आते हैं अपनी स्कूटी या गाड़ियों से आते हैं जो, तो अपनी गाड़ियां और स्कूटी हैं जो वो वहाँ ये रास्ते के बाहर रख कर आते हैं, लेकिन वो चल कर आते हैं तब भी उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। कोई फिसल जाए, कोई गिर जाए, किसी को चोट लग जाए, हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है। सर बहुत समस्या आती है। हम लोग रोज़ डेली अप डाउन करते हैं यहाँ से, और हमारे स्कूल के सभी छात्र हैं जो कम से कम 400-500 बच्चे हैं, डेली अप डाउन करते हैं तो बहुत गंदे हो जाते हैं, यूनिफॉर्म खराब हो जाती है, फिसल जाते हैं, चोट लग जाती है। हमारी टीचर्स को भी बहुत प्रॉब्लम होती है। जो बाइक से आते हैं, जो 4 व्हीलर से आते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो डेली जो लोग हमारे टीचर्स हैं जो बाइक से आते हैं या स्कूटी से आते हैं तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। हमारी एक मैम है, वो आ रही थी एक दिन, लेकिन वो फिसल गई। हमारी एक और मैम है, वो भी एक दिन फिसल गई थी तो उनको भी चोट आई थी। इसलिए इसी कारण हम चाहते कि ये रोड बन जाए। बच्चों को भी हम लोग को हमारे मतलब यही सड़क है जो बहुत आने जाने का रास्ता भी यही है, और यही सड़क ऐसी जर्जर पड़ी। हम लोग जब स्कूल आते हैं हम लोग को बहुत सी परेशानियां आती हैं, क्योंकि टाइम भी स्कूल का फिक्स है। यहाँ पर भी हम लोग को समय पर आना पड़ता है। घर से अगर 10 बजे भी निकलते हैं तो फिर भी सड़क की वजह से टाइम पर नहीं पहुँच पाते। और फिर ये स्कूल है, वहाँ पर भी हम लोग मतलब आज के 8-10 साल हो गए हम लोग वहाँ भी जाते थे, तो हम लोग को भी इसी रास्ता में, क्योंकि रास्ता एकमात्र ही है। और हम लोग बच्चों को तो समस्याएँ आती हैं, वो तो ठीक है, और टीचर्स को भी बहुत समस्या आती है। उनकी गाड़ियाँ स्लिप हो जाती हैं और बच्चों की भी मतलब फिसलने का डर रहता है। यहाँ चोटें भी लग जाती होंगी? यस सर, चोट भी लग जाती है। और यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह निकलती है तो हम लोग की यूनिफॉर्म भी गंदी होती है। सरकार ने स्कूलें तो बना दी हैं, लेकिन स्कूल तक पहुंचने की सड़क अब भी नहीं बन पाई है। जी हाँ, हम सागर के चितौरा गांव में मौजूद हैं और चितौरा की जो हाई सेकेंडरी स्कूल है उसको जोड़ने वाला एकमात्र जो रास्ता है वो काफ़ी कच्चा है और कीचड़ से भरा हुआ है, जहाँ पर बच्चों को आने जाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ में कुछ बच्चे भी मौजूद हैं। ये जो बच्चे हैं इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनको क्या समस्याएं होती हैं। क्या नाम है आपका? सर, यहाँ चलने में बहुत समस्या जा रही है, फिसल जाते हैं। कितने समय से ये समस्या है? तो सर लगभग जब से हम पढ़ रहे हैं यहाँ, जब से ये समस्या चल रही है। कितने साल हो गए? लगभग 3 साल से हम यहाँ आए हैं। यहाँ नया स्कूल बना था, जब से ये समस्या है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम इसी सेवट है। बेटा, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? हमें यहाँ पर बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हमारी यूनिफॉर्म खराब हो जाती है, ड्रेस खराब हो जाती है, स्कूल की हम ड्रेस नहीं आ पाती कभी कभी पहनकर। बारिश हो जाती है, बहुत कीचड़ होता है। मैडम लोग भी स्लिप मार गाड़ी गिरती है। आप लोगों को भी फिसलने का डर रहता होगा, चोट लगने का भी डर बहुत रहता है डर। लोग 1-2 बार फिसले भी हैं।
इसके संबंध में कभी आप लोगों ने शिकायत की है क्या? की तो है, मगर यही जवाब आता है कि 1-2 दिन में करा देंगे। चल रही है। कितने बच्चे रोजाना इस सड़क से गुजरते हैं? इस हालांकि 300-400 बच्चे रोज आते हैं स्कूल में, 3-4 बच्चे रोज आते हैं। मेन रोड यही है। सरकारें चाहे लाख दावे कर लें, लेकिन रह रहकर आती ये बदहाली की तस्वीरें उन दावों की पोल खोल कर रख देती हैं। जी हाँ, हम इस वक्त सागर के चितौरा गांव में मौजूद हैं और हम आपको दिखाएंगे कि चितौरा की जो हाई सेकेंडरी स्कूल है, उस स्कूल तक पहुंचने का एकमात्र जो रास्ता है वो कीचड़ से भरा हुआ है। बच्चे इस रास्ते से होकर स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं। जब हमने बच्चों से भी बात की तो बच्चों का कहना था कि हमें बहुत दिक्कत आती है, हमारी जो ड्रेस है वो गंदी हो जाती है। बार बार जनप्रतिनिधियों के पास गुहार लगाने के बाद भी आज तक कोई भी विकल्प नहीं निकल पाया। जो बच्चे जिनको हम देश का भविष्य कहते हैं और अपने सुनहरे कल को लिखने के लिए जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो पहले उन्हें इस कीचड़ भरी सड़क की परीक्षा देनी पड़ती है, उसके बाद वो स्कूल पहुंच पाते हैं। ये सिर्फ खबर नहीं, ये तस्वीर है उस बदहाली की जो आम बच्चे यहाँ पर झेल रहे हैं। सरकारों ने स्कूलें तो बना दी, लेकिन स्कूलों तक पहुंचने के रास्ते अभी भी नहीं बन पाए हैं। एनडीटीवी के लिए सागर से हनी दुबे की रिपोर्ट।